हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग ने 236 टीमें बनाकर छापेमारी की है, जिसमें 1000 अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। बिजली विभाग ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हिसार में छापेमारी की है। 1100 इंडस्ट्री में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। 100 करोड़ का राजस्व आज की कार्रवाई से मिलने की संभावना है। मीटर के साथ कट लगाकर या फिर अन्य तरीकों से बिजली चोरी हो रही है और इन मामलों में नीचे के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी रही है। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में हमने साइमल्टेनियसली पावर डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री पे रेड शुरू करे, जिसमें मुख्यतः गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हिसार 5 स्टेशन चुने। आज तक कभी भी पावर डिपार्टमेंट में इस लार्ज स्केल पे कभी भी रेड नहीं हुआ। हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि चोरी नहीं करने देंगे, और उसका ये गया कि अब तक हमने 1100 से ऊपर थेफ्ट केसेस अब तक पकड़ लिए, आज सुबह से लेकर अब तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विस्तार से तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा जुड़ गए सीधा लाइव हमारे साथ। विनोद, क्या कुछ पूरी जानकारी बिजली विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है? ज्योति, मैं सीधी बात कराता हूं जी मीडिया के दर्शकों के लिए और पूरे हरियाणा के जो तमाम दर्शक देख रहे होंगे। बड़ी जानकारी बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी ने दी है और मंत्री जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, एक इतनी बड़ी कार्रवाई और जिस तरह से कहा जा रहा है कि पिछले 5-10 साल में इतनी बड़ी स्तर पर जो आपने 1100 के करीब इंडस्ट्रीज की बात की, और क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे और इसकी वजह क्या थी? नहीं, मैं पिछले 5-10 साल की बात भी नहीं कर रहा। हरियाणा बना है 1966 में। 1966 से लेके आज तक इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ये पहली बार इतना बड़ा हुआ है। इससे ज्यादा कि इतने लार्ज स्केल पे हुआ और इतना कॉन्फिडेंशियली हुआ है कि किसी को, मीडिया को भी पता नहीं। हम सुबह 4:30 बजे से हमारी 236 टीमें, जिसमें 1000 से ज्यादा आदमी हैं, 2 डायरेक्टर हैं, 1 चीफ इंजीनियर है, 6 एससी हैं, 1 मेरे पावर एडवाइजर हैं, और नीचे इतने ही एक्शंस, एसडीओज और जेई, मतलब उन लोगों का। और मुझे सीएम साहब का बड़ा आशीर्वाद रहा। उनका पूरा सीएम स्क्वाड भी इसमें हमारी मदद कर रहा है। सारे हरियाणा में 5 जगह हमने छापेमारी शुरू की। 5 स्टेशन मैंने बताया, गुड़गांव, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इसके बाद आपका रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हिसार। 5 स्टेशनों पे साइमल्टेनियसली सारी जगह रेड। इंडस्ट्रीज पे ये रेड है, वजह क्या थी? केवल इंडस्ट्रीज पे। अभी हमने कोई मॉल या कोई आपका पीजी हाउसेज या दूसरे कॉमर्शियल वो किसी को नहीं छेड़ा, केवल इंडस्ट्री छेड़ी। और उसमें जो सब जगह छेड़ा गया है, उसमें अब तक 1100 से ज्यादा केस अब तक क्रॉस करके जो थेफ्ट के केसेज हैं, और उसमें आप ये समझिए कि 3000 किलोवाट से भी ज्यादा ये चोरी केस था। और इसमें मतलब सब जगह जो हमारी टीम है, उन्होंने बड़ा पुख्ता, हमें बड़े इनपुट ठीक मिले, पहले से हमें सब मिले हुए थे, कंफर्म करके ही हमने हाथ डाला। कुछ अधिकारियों की भी केस में मिली जुलत की बात आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं अधिकारी छोटे लेवल पे। निश्चित रूप से मिले रहेंगे, ये मैं नहीं कह सकता जब तक हमें डिटेल। हमारा अभी तो ये था कि कितने हाउसेज चोरी कर रहे हैं, कितने किलोवाट की चोरी हो रही है, और ये सब पकड़े जाए, चेक हो। अब इसके बाद तो वो देखेंगे, वो हमारे ऑफिसर सब लगे हुए हैं, सब उनके पास है, सब रिकॉर्ड बन के आएगा। चाहे कोई छोटा अधिकारी या बड़ा अधिकारी, जिसने भी चोरी में वो उसमें इन्वॉल्व मिला, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। तो बिजली मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी मिला उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, एक आखिरी सवाल, क्या ये रेड अभी भी चल रही है या वाइंड अप हो चुकी है? आधिकारिक और आखिरी आंकड़ा इस रेड से आखिर मिला क्या, वो कब तक रिलीज होगा? देखिए, रेड अभी भी चल रहा है। आप हम बैठे हैं इस टाइम से, अभी भी आगे चला रहा है। ये कितनी देर तक चलेगा ये मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि जब शुरू करा तब भी नहीं बताया गया, पर हमारा रेड कंटिन्यू चल रहा है जी। और मैं समझता हूं कि जो मैंने बताया, इससे भी ज्यादा बहुत लोग इसमें मिलेंगे, बहुत पकड़े जाएंगे, बहुत जबरदस्त, जिसे एक धमाका कहीं वो रेड हुआ। धमाका हो गया। उद्योगों पर आपने हाथ डाल दिया जो रॉन्ग डूइंग कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ रॉन्ग डूइंग पे। इसके अलावा एक अभी बीच में खबर आई थी कि कई विभागों पे, सरकारी विभागों पे कई हजार करोड़ का पेंडिंग है और बिजली के बिल भी पेंडिंग है। उसको भी रिकवर करने के लिए कोई पॉलिसी है या कोई आप सख्ती करने वाले हैं? देखिए, बड़ी इंडस्ट्रीज कोई चोरी नहीं करती। कभी आपका मारुति या कभी होंडा या आपका फोर्ड या जो ऐसी नॉन इंडस्ट्रीज है जिनकी बहुत बड़ी गुडविल है, क्रेडिबिलिटी है, वो लोग इसको नहीं करते। दूसरे छोटे लोग जो आपके जो भट्टा इंडस्ट्रीज है या आपका जो जिनको डाई वाली है इनके, या फिर आपका जो आजकल तो सीजन ही है आइस फैक्ट्री, ये लोग ज्यादा इन चोरी में होते हैं।
बीच की और सवाल मीडियम इंडस्ट्री थी, जिनका हम कई दिन से मैं इनपुट ले रहा था, 1.5 महीने से मुझे मिली, तो मैंने पुख्ता हाथ डाला, टीमें ऑर्गेनाइज करके रेड कर दिया। नहीं, मेरा सवाल था कि जो तमाम विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, उनके जो अंडर आते ऑफिसेज आते हैं, उनपे भी हजारों करोड़ रुपए की बात आ रही थी। आपके विभाग से ही जो जानकारी निकल कर आई, और साथ ही उपभोक्ताओं पर भी बहुत ज्यादा बिल पेंडिंग है। देखिए, हमारे ज्यादा नहीं है, बहुत डिपार्टमेंट के पैसे हमारे रिकवर होते जा रहे हैं बहुत तेजी से। इस एक्शन से भी बहुत तेजी से असर आएगा। हमने केवल 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें हम कनेक्शन नहीं काट सकते थे। हेल्थ का मामला है, इसके बाद एजुकेशन का मामला है, या पब्लिक हेल्थ का मामला है, जहाँ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वहां हम काट देंगे तो लोगों को परेशानी होती है। इस करके हमें कुछ, हम भी तो ह्यूमन बीइंग है, ऐसे मामले में हमें थोड़ा सा देख के करना पड़ता है। और बाकी जगह जो हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत तेजी से रिकवरी, और बाकी हम बहुत जल्दी से रिकवरी सारी करेंगे। तो बिजली मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब से हरियाणा बना है, इतने बड़े स्केल पर एक ही दिन में एक साथ रेड नहीं हुई है, और ये अपने आप में देखने वाली बात है कि इसमें तमाम उद्योग, छोटे उद्योगों पर और जिस तरह के लाइन लॉस और तमाम जो चीजें की जा रही थी उस पर कार्रवाई हो रही है। और उसके अलावा बिजली मंत्री साफ तौर पर जी मीडिया के माध्यम से कहते आए हैं कि जो छोटे स्तर पर अधिकारी इसमें शामिल मिलेंगे उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो देखने वाली बात है कि ये कार्रवाई, ये रेड जो इतने बड़े स्तर पर हुई है और 1100 से ज्यादा डिफॉल्ट के मामले पकड़े गए हैं, उसके बाद कितने अधिकारी नपते हैं और किन इंडस्ट्रीज पर बड़े जुर्माने के साथ बिल्कुल विनोद, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। तो ये बहुत बड़े स्तर पर बिजली विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। 236 टीमों ने कार्रवाई की है, लेकिन फिलहाल सिर्फ इंडस्ट्रियल स्तर पर, और ये कार्रवाई अभी और भी आगे बड़े स्तर पर की जाएगी।